इंट्रेडिंग माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वीकली चार्ट एनालिसिस, देखेंगे कि किस तरह से जो है वो वीकली चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है और वीक में जो है वो क्या सिनेरियो चल रहा है, इसको जो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसी के हिसाब से जो है अगला वीक आपको आइडिया लग जाएगा कि अगला वीक में जो है वो क्या चलने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं। तो डेली चार्ट में अगर देखोगे तो पिछला अगर 5 दिन देखा जाए निफ्टी का, तो देखोगे पिछला मंडे को जो है वो 2 तारीख से शुरू हुआ मार्केट। और अगर 2 तारीख को हम लोग बात करते हैं तो देखो 2 तारीख का जो है ये वाला कैंडल है, कौन सा, ये ग्रीन वाला कैंडल। उसके बाद से देखोगे ना तो 2 तारीख को हमें ये देखने को मिला था कि यहाँ पे देखो जब इन दोनों कैंडल को देखते हैं 2 और 3 तारीख के कैंडल को, जो कि क्या था, हमें जो है वो देखने को मिला था कि ये जो है वो ईयर का पहला जो है वो कैंडल था ये वाला। अब इस कैंडल को बहुत ही ध्यान से हम लोग देख रहे थे तो ये क्या था, एक तरीके का जो है वो इनसाइड कैंडल के रूप में जो है वो फॉर्म हुआ था। उसके बाद से जो है इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारे लोग जो है वीकली चार्ट पे ये समझ लिए थे कि मार्केट जो है वो अप जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे डेली एनालिसिस वाले जो वीडियो कर रहे थे तो बोला था कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है और मार्केट वहाँ से रिजेक्ट किया। उसके बाद से अगले दिन भी फिर से क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। ये था वेडनेसडे वाला दिन जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल किया। एक्सपायरी वाले दिन जो है बिल्कुल तय हो गया था कि मार्केट क्या करेगा, अब जो है वो एक लंबा फॉल करने वाला है। सपोर्ट जो है वो आपको इस लेवल के आसपास दिखाई देगा, हालांकि मार्केट उससे पहले ही सपोर्ट फ्राइडे को ले लिया। अब जो सिनेरियो है वो आप सबको क्लियर है, मार्केट इतना नीचे गिर चुका है कि अब यहाँ से हाईली चांसेस है। हाईली चांसेस का मतलब कि जैसे अगर 100 में से पूछोगे आप मुझसे तो मैं कह सकता हूँ कि 95% चांसेस है कि मार्केट जो है वो अब जाएगा। सिर्फ 5% चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपको फॉल करके इस लेवल के आसपास दिखाई दे। ये सिनेरियो जो है अभी के सिनेरियो में बन रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं वीकली कंडीशन का, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। बैंक निफ्टी देखोगे तो ये वाला जो है वो इनसाइड कैंडल बना था, फिर इसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ लेकिन ऊपर ही जाके जो है हुआ और रिजेक्शन जो है वही लेवल से मिल गया और फिर 3 दिन ये सिनेरियो चला। और यहाँ भी जो है वो हाईली एंटिसिपेटेड था कि मार्केट जो है अगर फॉल करता है अब तो इधर आएगा इस वाले लेवल पे। बैंक निफ्टी के पास एक गैप है जो कि जो है आप कह सकते हो क्या कि यहाँ से फॉल होने के चांसेस बन सकता है, लेकिन निफ्टी में ये सिनेरियो जो है बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। या फिर मार्केट जो है निफ्टी में साइडवेज रह जाए वैसे सिनेरियो में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे और देखते हैं कि वीकली चार्ट पे जो है क्या सिनेरियो अभी बन रहा है, किस तरीके का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आ गए हम लोग वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट जो है आपको ऐसा कुछ जो है वो नज़र आएगा। अब ये जो है वो दिसंबर वाला जो है वो वीक है, दिसंबर का जो है ये 4 वीक आपको देखने को मिलेंगे, जो इसमें 3 वीक जो है मार्केट फॉल किया, 1 वीक जो है मार्केट क्या किया, रिटेस्ट लिया। अब इस हिसाब से आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मार्केट जो है क्या करने वाला है, वो जो है आपको फॉल करने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट जो है ये क्या लगातार फॉल किया, उसके बाद से जो है ये आप कह सकते हो कि एक रिटेस्ट था जहाँ से मार्केट जो है फॉल कर सकता था। लेकिन वीकली चार्ट में भी आप बहुत ही ध्यान से कंडीशन से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखो वीकली चार्ट में भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पहला ये रिटेस्ट जहाँ से लिया था ये लो बनाया था और अभी का जो ये वाला वीक जो है वो कैंडल आप क्लोजिंग हुआ वो आप देखोगे कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है। तो इस सिनेरियो से भी जो है कैंडल साइकोलॉजी के हिसाब से भी आपको देखने को मिलता है कि मार्केट में जो है वो नीचे जाने के मूड में अब नहीं है। ये सिनेरियो जो है आपको वीकली चार्ट में यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, इसके लिए सिनेरियो जो है कि अगला वीक में मार्केट क्या करे। मार्केट जो है कुछ ऐसा कर सकता है कि एक कैंडल और जो है वो आपको कैसा बनाए, एक इनसाइड कैंडल के रूप में जो है वो आपको ऐसे बना दे। यहाँ पे ये सिनेरियो जो है आपको पहला सिनेरियो बन रहा है। दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग सा जो है यहाँ से जो देखो गैप अप ओपन हो इस वीक में, और गैप अप ओपन होने के बाद ही जो है मार्केट क्या करे, यहाँ से जो है एक स्ट्रॉन्ग सा बुलिश कैंडल बना के और इन दोनों का जो हाई है, जो प्रीवियस दोनों कैंडल का हाई है और जो इस वाले कैंडल का ओपनिंग है, इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाए। ये वाला जो है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिनेरियो जो है अभी बन रहा है कि ऐसा मार्केट कर सकता है। पिछला जो 3 वीक था इस वीक को जो है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, तो इसको जो है वो इनगल्फ कर सकता है ऐसे सिनेरियो में। अब मार्केट अगर बेयरिश जाएगा भी तो बेयरिश कहाँ तक जा सकता है, तो बेयरिश इस वीक में अगर मार्केट जाता है तो देखो बेयरिश में जो फॉलिंग होता है ना वो बहुत ही लंबा फॉलिंग होता है। अब देखोगे कि यहाँ तक फॉल करने में, इस लेवल तक फॉल करने में मार्केट को 3 कैंडल लगा, 3 वीक लगा और यहाँ तक मार्केट को ऊपर जाने में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा 5 कैंडल लगा, 5 वीक का जो है टाइम लगा। तो जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो रहता है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश हुआ है उसके बाद ऊपर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा लंबा बुलिश जाएगा। लेकिन अगर मार्केट धीरे धीरे बुलिश होकर जा रहा है नॉर्मल तरीके से तो बहुत छोटे छोटे तरीके से बढ़ता है। तो इस तरह अगर मार्केट यहाँ से बेयरिश होगा तो देखो ज़्यादातर तो नहीं, हम लोग इस वीक में एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि मार्केट में अगर ओवरऑल आप देखोगे ना तो ओवरऑल क्या सिनेरियो मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट सारे पॉजिटिव चल रहे हैं अभी।
और जब सारे मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं तो हमारा मार्केट क्यों गिर रहा है। तो ये सिनेरियो जो है आपको एक तरह से कह सकते हो कि हाँ मार्केट में करेक्शन आ रहा है, करेक्शन के सिनेरियो से जो है वो आपको चलते हुए नज़र आ रहा है। और ऐसा इसलिए भी अब कहा जा सकता है कि अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप वेव थ्योरी से देखोगे तो पहला वेव जो है ये वीकली चार्ट में यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद से जो ये क्या था, एक करेक्शन था, फिर एक इम्पल्स आया, फिर से एक करेक्शन है और एक जो है अब आपको इम्पल्स आना बाकी है, जो कि एक लंबा सा जो है इम्पल्स हो सकता है, जो कि आपको हो सकता है कि 19,000 से ऊपर मार्केट दिखाई दे। ये इम्पल्स जो है वो हो सकता है, क्योंकि अगर इम्पल्स अगर आएगा तो क्या करेगा, जो ये वाला हाई है इस वाले हाई को पक्का से जो है वो तोड़ने वाला है। इस सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे समझ के चलना होगा। अब ऐसे सिनेरियो में अगर मार्केट को हम लोग देखते हैं तो देखो मार्केट को अब आप कहोगे कि जो ये वाला हाई लगा है ना, इस वाले हाई के नीचे जो है मार्केट को आना नहीं चाहिए था यहाँ पे। अगर ये करेक्शन वेव है तो ये जो है वो हम सभी कह रहे हैं कि इसके नीचे जो है नहीं आना चाहिए, लेकिन मार्केट इसके नीचे है। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि इस लो को जो है वो ब्रेक किया है मार्केट, अगर इस लो को ब्रेक कर देता तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर इस वाले लो को ब्रेक कर देता है तब मार्केट क्या है कि ये वाला जो वेव था ना, इस वाले वेव को जो है वो अब क्या कर दिया है, इस वाले वेव से जो है मार्केट निकल गया है। जैसे ये वाला जो वेव चल रहा है, सॉरी मैं इसको ले लेता हूँ, जो ये वाला वेव चल रहा है, अब देखो कि जो ये वाला वेव चल रहा है इस वाले वेव से जो है वो मार्केट क्या किया है, इसको तोड़ दिया है। अगर कब, जब मार्केट इस वाले लो को जो है वो क्या करे, तोड़ दे यहाँ पे आके, जो कि अब अभी देखोगे ना तो कितना है, तो अभी मार्केट जो है वो 18,000 के आसपास खड़ा है, ये है 16,000 साढ़े 16,000 के आसपास का जो है वो लेवल है। तो अगर मार्केट 2,000 नीचे फॉल कर जाता है तो ऑलरेडी जो है मार्केट किस में आ जाएगा, रिसेशन में आ जाएगा। लेकिन इतना अगर फॉल करता है तो मार्केट और ज़्यादा जो है फॉल करने के चांसेस बढ़ सकता है। तो अब इतना जो है फॉल नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट जो है वो इस हाई तक जरूर आया है, इस हाई तक करोगे आप, इस हाई तक करोगे तो मार्केट जरूर आया है। तो यहाँ से अब जो है वो एक इम्पल्स वेव शुरू हो सकता है, जो कि आने वाले आप 3-4-5 वीक में जो है आप एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हो, ग्रीन कैंडल जो है बनते हुए नज़र आ सकते हैं। वीकली में तो ऐसा ही जो है वो आपको निफ्टी में अभी के लिए नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में आप देखोगे ना तो हमेशा देखो जब भी क्या होता है कि एक वेव जो है वो बनता है, तो जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं वेव की बात करता हूँ, इस वाले वेव की बात, तो इस वाले वेव में देखो मार्केट ने क्या किया, जो है पहला इम्पल्सिव वेव जो है दिया, क्योंकि बहुत ही बड़ा इम्पल्सिव वेव था, करेक्शन जो है वो हल्का फुल्का किया और उसके बाद से फिर से एक इम्पल्सिव वेव जो है वो दिया और उसके बाद से जो है मार्केट एक तरह से कह सकते हो कि अब साइडवेज में जो है वो चला गया। साइडवेज जाने के बाद जो है मार्केट को अब आप देखोगे तो आपको जो है क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो अभी इसी लेवल के आसपास है। ऐसा नहीं है कि जो है मार्केट यहाँ से जो है आपको क्या किया कि नीचे की तरफ आया, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ना तो ये क्या था, देखो ये जो कहते हैं ना कि आपको जो है एक बड़ा सा इम्पल्सिव वेव के बाद जो है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में चला जाए या फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाए, तो वैसे सिनेरियो में जो है मार्केट क्या किया, एक जो है वो आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लिया, फिर से जो है करेक्शन किया, फिर से डाउन ट्रेंड लिया, फिर करेक्शन किया, फिर से डाउन ट्रेंड लिया और ये वाला जो है लो बनाया। और उसके बाद से मार्केट में फिर से आप क्या करोगे, जब ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो मार्केट में क्या होगा, एक इम्पल्स वेव जो है वो आना एक्सपेक्टेड होता है। इम्पल्स वेव आया, करेक्शन आया, इम्पल्स वेव आया, करेक्शन आया और एक अगला इम्पल्स आना बाकी है और फिर से मार्केट जो है वो ऐसे कंडीशन में पहुंच सकता है। तो ये वाला इम्पल्स कहाँ हो सकता है, या तो मार्केट 19,000 से ऊपर दिखाई दे या 20,000 से ऊपर दिखाई दे। अगर मार्केट अब एंटिसिपेट कर लेने का, अगर इस लो के आसपास मार्केट आता है तो हम लोग अब इस वाला जो इम्पल्स वेव है इसको कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ग्रेड में और नीचे आ सकता है 15,000 के लेवल के आसपास, यानी कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेशन में चला जा सकता है और ऐसे सिनेरियो में जो है मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो ये जो है आपको वीकली चार्ट में सिनेरियो देखने को मिलता है, यानी कि अगले वीक में हमें क्या रखना है, किस चीज़ की तैयारी करके रखना है। तो अगले वीक में जो है अब हमें तैयारी रखना है कि मार्केट में जो है वो आपको बुलिश मोमेंटम आ सकता है ऐसे सिनेरियो में। तो ये जो है आपको यहाँ से मार्केट के ज़्यादातर चांसेस है 90%, जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो मार्केट जो है चांसेस पे ही चलता है, प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही है जो कि मार्केट में क्या कर सकता है, इसको अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना होगा तो डाउन ट्रेंड में अब जो है वो इस लो के आसपास हमें लंबा दिखाई देगा, लेकिन हाईली चांसेस यही है कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में आने वाला है वीकली चार्ट के हिसाब से। तो ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। डेली चार्ट में जो है हमने देख लिया, वीकली चार्ट में देखते हैं क्या सिनेरियो जो है आपको वीकली में देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। अब वीकली सिनेरियो में देखोगे तो देखो बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है कि वीकली सिनेरियो में कोई अलग सिनेरियो जो है बन रहा है, जैसा निफ्टी करेगा वैसा ही बैंक निफ्टी करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के सारे जो कंपोनेंट है, इसके जो पूरे बैंक है वो भी जो है आपको निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे सिनेरियो नहीं है, एक आधे का छोड़ के जो भी मेजर है वो सारे देखने को मिलेंगे। तो जैसा निफ्टी करेगा वैसा ही बैंक निफ्टी जो है वो आपको करता है। तो अब इसमें भी देखोगे तो आपको सेम सिनेरियो जो है वो नज़र आएगा। सबसे पहले जब मार्केट यहाँ पे फॉल किया था
कोरोना के टाइम पे। तो उसके बाद से देखोगे क्या किया कि इम्पल्सिव वेव जो है वो दिया, यहाँ पे इम्पल्सिव वेव था, करेक्शन आया, इम्पल्सिव वेव आया, करेक्शन आया, फिर इम्पल्सिव वेव, और मार्केट जो है फिर थोड़े टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में चला गया। ऐसे सिनेरियो से आप देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ से देखो क्या किया, एक डाउन ट्रेंड में जो है वो चला गया, जो कि मैं यहाँ पे जो है आपको शो करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखोगे तो आपको मैं क्या किया, मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में चला गया, ये वीकली चार्ट है, डाउन ट्रेंड में जो है चला गया। और डाउन ट्रेंड से जब जो है यहाँ पे ब्रेक किया, देखिए क्या, पहला जो है इम्पल्स लिया, उसके बाद करेक्शन लिया, फिर से इम्पल्स लिया, और अभी जो है ये करेक्टिव वेव आप कह सकते हो कि करेक्टिव चल रहा है। और इसके बाद से जो है एक इम्पल्स आएगा, जो कि अब जैसे मेरा जो मानना है कि 45,000 से ऊपर जो है मार्केट आपको दिखाई देगा, और उसके बाद से फिर से इस तरीके का जो है कुछ वेव बनता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा सिनेरियो जो है आपको दिखाई दे दी कि कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है मार्केट में, जहाँ पे मार्केट क्या करे, फिर से जो है कुछ इस तरीके से आए, फिर ऊपर जाए, फिर इस तरह से जो है कैंडल आपको बना के नीचे आए, फिर एक ज़्यादा करेक्शन करे, और फिर जो है वो होगा, लेकिन मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा फॉल जो है वो नहीं करेगा। लेकिन एक इम्पल्सिव वेव के बाद ही, यानी कि मार्केट जो है वो 45,000 के आराम आसपास या उसको टच करने के बाद ही जो है एक ऐसा वेव ला सकता है। क्योंकि अगर इन सारे वेव को आप देखोगे ना, तो इन सारे वेव को जो है मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप देखोगे तो जैसे ये वाला जो वेव है ये आपको देखने को मिलेगा कितना 9,000 पॉइंट के आसपास का है। इस वाले वेव को हम लोग देखेंगे तो ये वाला वेव जो है कितना है, 6,000 पॉइंट के आसपास का है, जबकि सेकेंड वेव जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो थर्ड वेव जो है आप यहाँ से ले सकते हो कि थर्ड वेव कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है आपको 6,000 के आसपास, तो मैं 45 कह रहा हूँ, ये 46 से ऊपर ही जो है मार्केट जा सकता है ऐसे सिनेरियो में। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या और ज़्यादा जो है वो बन सकते हैं, तो बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट जो है वो कुछ ऐसा सिनेरियो दिखा दे कि यहाँ पे 1-2 वीक जो है और टाइम स्पेंड करे इस वाले जोन में या इस वाले जोन में। लेकिन एक ओवरऑल रिएक्शन में जो है यही है कि करेक्टिव वेव जो है वो आना बाकी है यहाँ पे, जो कि आएगा, और उसके बाद से जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं आता है, ताकि चाइना का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, या फिर जो है मार्केट में आप देखोगे तो जो ग्लोबल मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट जो है चेंज नहीं होते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में यही रहेगा कि मार्केट में हमें जो है एक अपर साइड का जो है वो आपको वेव अब मिलने वाला है आने वाले टाइम पे, और आने वाले सिनेरियो में, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। तो ये सिनेरियो जो है हमें हमेशा ध्यान में रखना है और इसी के हिसाब से जो है ट्रेड करना है। अब एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ कि कल का जो महत्वपूर्ण लेवल होगा वो क्या क्या होगा, जो कि मैंने डेली एनालिसिस वीडियो में कल जो है वो डिस्कस भी कर लिया था। तो अगर निफ्टी की हम लोग बात करते हैं तो निफ्टी में आप देखोगे ना, तो निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि जो कल का लेवल है, कल के लेवल के लिए जो है आप ध्यान रख लेना कि निफ्टी में जो अगर मार्केट जो है वो बिल्कुल कहाँ पे 17,800 के आसपास जो है मार्केट ओपन होता है, तो 17,800 जो है एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल है, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये जो है बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है, जहाँ से जो है मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है नीचे के साइड में, तो एक बहुत ही अच्छा सा जो है हमें ट्रेड डाउन साइड में मिल सकता है। इसके अलावा मार्केट में देखोगे तो आपको जो है जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई देगा। सबसे पहले अगर मार्केट डाउन साइड से रहता है तो ये रेजिस्टेंस जो है वो 18 जो है आपको यहाँ पे जो है आपको 18,020 के आसपास जो है आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा ऊपर के साइड में। लेकिन उससे पहले भी जो आपको जो है 17,895 का जो है एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि आपको जो है वो ध्यान में रखना है। और अगर मार्केट जो है अप साइड में जाने के लिए, अगर आप अप साइड का ट्रेड लेते हो, तो कोशिश यही करना कि मार्केट जो है अगर 17,892 का 17,892 के आसपास का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है, जो कि इसी लेवल के आसपास आएगा, ये वाला जो लेवल है आपको 17,892 यानी 17,900 के आसपास की, अगर इसको ब्रेक करता है तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस सिनेरियो में जो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है आपको इसी सिनेरियो के आसपास लेना है। इसमें जो है आपको निफ्टी में जो है इस तरह का सिनेरियो रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि 5 मिनट पे, तो बैंक निफ्टी में जो है आपको मैं कुछ लेवल्स बता देता हूँ जिसको जो है आप मार्क कर सकते हो। सबसे पहले जो है आप सपोर्ट देखना, तो वो है आपको 41,925 के आसपास जो है आपको सपोर्ट दिखाई देगा, जहाँ पे ये जो हमने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन होकर जो है डायरेक्ट जाने की कोशिश करता है तो आपको 200-300 पॉइंट आज की जो क्लोजिंग है यहाँ तक दे सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो पहला रेजिस्टेंस है वो आपको 42,218 के आसपास दिखाई देगा, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा। और उसके बाद से जो अगला रेजिस्टेंस होगा, अगर इसको भी मार्केट क्रॉस कर जाता है, मैंने जो है ये वाला जो लेवल से इसको अगर क्रॉस कर जाता है, तो आप देखोगे मार्केट जो है वो आपको 42,600 के आसपास जो है वो दिखाई देगा, और 600 के आसपास जो है आपको मार्केट में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि ये सिनेरियो बन रहा है। इसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मार्केट में ज़्यादा चांसेस है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इन लेवल को जो है याद रखना। अगर डाउनवर्ड साइड में अगर मार्केट ब्रेक करता है यहाँ से, तो डाउनवर्ड साइड में भी एक अच्छा सा फॉल जो है वो आ सकता है। लेकिन मार्केट में जो है आप डाउनवर्ड साइड में भी ट्रेड करना, तो भी अगर क्वांटिटी जो है वो कम रखना। अपवर्ड साइड में जो है क्वांटिटी, जब मार्केट यहाँ पे जो है 42,220 के ऊपर निकलता है, तो आप फुल क्वांटिटी में जो है वो ट्रेड कर सकते हो कि इस लेवल को जो अगर मार्केट ऊपर निकलता है तोड़ के, तो यहाँ तक टारगेट आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।